ये सेकंड वीडियो है ब्रेन वेव क्लासेस का, जो कि आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये टॉपिक 30-35 मार्क्स एटलीस्ट कवर करता है एग्जाम में। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड क्या होती है और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। सबसे पहली बात, डिमांड क्या है? डिमांड इज अ डिजायर टू बाय गुड्स, यानी कि किसी सामान को या किसी सेवा को खरीदने की जो इच्छा होती है वो कहलाती है डिमांड। दूसरी बात, ये सिर्फ यहाँ पे जो डिमांड के बारे में आगे समझना है, ये सिर्फ इच्छा है। एक्चुअल में हमने, अगर ये कोई कहते हैं कि हमने एक्चुअल में कोई चीज परचेज करी है, ये एक्चुअल वाली बात हमें नहीं लेनी है। डिमांड में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिया क्या जाता है, इच्छा। अगर हम कहते जैसे कहते नहीं है कि यहाँ इस सामान की डिमांड बहुत है, यानी मांग बहुत है। अब जरूरी नहीं है कि कितने लोग ले ही रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है इच्छा से, यानी मांग से। दूसरी बात देखो, डिमांड जो है, ठीक है, डिमांड के साथ साथ डिमांड का एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। डिमांड के अंदर में लॉ ऑफ डिमांड आता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, एमयू, ठीक है। तो कई सारी चीजें इसके अंदर कवर करी गई। बेसिकली इसके अंदर जो तीन मेन टॉपिक है तो पूरा चैप्टर में, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आपने मान लिया, सबने कह दिया हो गया, नहीं। इसके अंदर में कई सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। बस ये है कि उनमें से मैंने तीन चीजें यहाँ पे निकाल के रखी जो बताने के लिए। तो आगे हम समझते हैं इसको। हाँ, तो अगली चीज आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। भाई देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति होती है जहां पे कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम यूटिलिटी। एक कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि। जैसे मैंने एक टॉफी खरीदी, मान लो टॉफी खरीदी, मैंने खाया, मुझको संतुष्टि मिली, मगर लगता है यार अभी कम मिली, एक और मिल जाए, दो मिल जाए, तीन मिल जाए। अरे 3 या 4 5 खाने के बाद लगेगा ना सब खा लिए, कुछ तो लगेगा नहीं, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो चुके हैं। वो कंडीशन होती है मैक्सिमम यूटिलिटी की। मतलब यूटिलिटी का होता है संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन, बस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा होता है, ठीक है, कंज्यूमर को मैक्सिमम संतुष्टि मिल रही होती है, वो कहलाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इसे हम यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। और देखो, ये आता है कार्डिनल अप्रोच के अंदर। कार्डिनल और ऑर्डिनल दो तरह की अप्रोच होती है इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, यानी उसके सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड। कार्डिनल अप्रोच का ये कहना है कि किसी भी पर्सन के सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, नंबर्स में, वन यू, और इसको कहते हैं यूटिल, इसमें मेजर करते हैं यूटिल। तो ये आता है हमारा कार्डिनल अप्रोच में, 1 यूटिल, 3 यूटिल। मान लो एक प्रोडक्ट हमने कंज्यूम किया, उससे 3 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल गया, ये बात है। और एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है, बता दो थोड़ा सा। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि रैंकिंग के हिसाब से प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को बांटा जाता है। वहां पे लेना देना नहीं होता है गिनती के हिसाब से कि भाई 1 यूटिल है, 2 यूटिल, नहीं। वहां पे ऑर्डिनल अप्रोच में क्या करते हैं, रैंकिंग दी रहती है सामान को। जैसे फ्रूट्स में मान लो मैंगो है, एप्पल है और ग्रेप्स है, हमको सबसे ज्यादा मैंगो पसंद है, ठीक है, तो उसको मैं फर्स्ट रैंकिंग दूंगा, फिर एप्पल पसंद है सेकंड दूंगा, और ग्रेप्स को थर्ड रैंकिंग दे दूंगा, इस तरह से। अब भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर 2 टर्म्स है जो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। पहला है पीयू यानी टोटल यूटिलिटी, और एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब एक चीज ये समझ लो, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, हमें किसी प्रोडक्ट को या किसी प्रोडक्ट के सेट को कंज्यूम करने के बाद, यानी उसको कुल मिलाकर यूज करने के बाद। हर बार कंज्यूम का मतलब खाना मत समझना, ठीक है। अरे मैंने पेन खरीदा, ठीक है, पेन से लेकर तो पेन खा तो रहा हूँ, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उसको, क्यों? क्योंकि मैं उसका उपभोग कर रहा हूँ, दैट मींस उसको मैं यूज कर रहा हूँ किसी तरीके से। नहीं, मैंने फोन में रिचार्ज करा है, मैं उसको रिचार्ज को यूज कर रहा हूँ, है ना, तो मैं कंज्यूम ही तो कर रहा हूँ, तो मैं उनके लिए क्या हुआ, कंज्यूमर हुआ, बस। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट के सेट को कंज्यूम करने के बाद, उपभोग करने के बाद, या सर्विसेज के सेट को कंज्यूम करने के बाद, वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन। जैसे एक टॉफी खाई, 1 यूटिल मिला,
2 खाई, 2 यूटिल मिला, 3 खाई, 4 यूटिल मिला, अब और एक खाली 5 यूटिल मिला। अब यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फाइड है, तो भाई वो कंडीशन टोटल यूटिलिटी की है, पहली बात। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? तो मार्जिनल यूटिलिटी बता देते हैं, जो हमारी पर यूनिट प्रोडक्ट की कंज्यूम करने के बाद यूटिलिटी जो इंक्रीज हो रही थी वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी, वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमको 1 मिला, फर्स्ट यूनिट में 1 मिला, ठीक, सेकंड में 2 मिला, इनके बीच का गैप क्या है? 1 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 1। फिर ये आ गया, यहाँ पे भी 1, ये हो गई। अच्छा, इसके लिए अलग अलग केसेस होते हैं, टीयू और एमयू के रिलेशनशिप को बताने के लिए 3 से 4 पॉइंट के वो बताया जाता है, ठीक है। यानी इसके अलग अलग केसेस हैं कि जब ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, जब ये डिक्रीज होने लगेगा तब ये क्या होगा, और जब ये 0 हो जाएगा तब ये क्या होगा। इसके कुछ अलग अलग केसेस होते हैं। अगली चीज आती है लॉ ऑफ डिमांड। तो भाई देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए, रिमेनिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट, ठीक है, यानी सारी चीजों को कांस्टेंट मानते हुए। आप कौन सी चीजों को कांस्टेंट मानते हुए? पहला, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, यानी कि उसकी भाई मान लो इच्छा कह सकते हो या इच्छा नहीं कह सकते, इस तरह कह सकते हो, उसकी पसंद, बेसिक सी बात, ठीक है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस, पसंद उसकी। दूसरा, कंज्यूमर की इनकम, ठीक है, कमाई, बेसिकली उसकी कितना धन कमाता है, ठीक है। तीसरी चीज, मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो या ना हो, तो ये सब चीजों को कांस्टेंट रखते, और हाँ, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों को कांस्टेंट रखते हुए ये मतलब ये माना जाता है कि ये सब चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तब माना जाता है अगर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का हो, और ये तो पता ही होगा, इकोनॉमिक्स के बाहर भी दिमाग में आता है, प्राइस किसी चीज का अगर बढ़ता है, ठीक है, लोग उस चीज की डिमांड क्या करते हैं? कम कर देते हैं। सीधा बात है भाई, उल्टा चलता है, ठीक है। अगर किसी चीज का प्राइस घटता है तो लोग डिमांड क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, ठीक। बहुत छोटी सी बात है। अब देखो, ये चीज यहां किस तरह समझने वाली है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये मार्का था, ठीक है, अब पहले मिल रहा 25 रुपए का, मैं ले लिया, अपना यूज करता हूं नॉर्मली। अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो हाँ, जैसे घिस के लिखते हैं, सब नहीं, लेकिन थोड़ा आराम से लिखिए, वो बात सही है, ठीक है। देखो, यूज करने के ऊपर भी होता है। हाँ, ये है कि अगर थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा तो जहां पहले पूरा बॉक्स लेके आते तो हो सकता है 5 6 खरीद के लाए, थोड़ा कम कर देंगे ना डिमांड, बस उस तरीके से। अब यहाँ मैंने खरीदने की बात करी, हाँ, ये मैं मांग भी कम करूंगा ना, सीधी सी बात है, खरीद कम रहा हूँ, मांग कम करूंगा या नहीं। उससे जाकर कहूंगी भाई वो क्या कितना चाहिए सर, कहूंगा यार पूरे बॉक्स मत दो, ठीक 5 दे, क्यों? तो कारण क्या है? प्राइस बढ़ गई। दूसरा, इसका प्राइस अगर मान लो कम हो जाता है तो मैं कहीं 4 या 5 लेने जा रहा हूँ, वहां जाकर यार ऐसा करो पूरा बॉक्स दे दो, क्योंकि यहाँ इंडिया में कस्टमर बड़ा टिपिकल है, उसके दिमाग में ये आता है कि अभी प्राइस कम है, खरीद के रख लो, चाहे वो चीज सड़ जाए, बेकार हो जाए, ये समझने वाली चीज नहीं है। फिर भी बात बता रहा हूँ, कंज्यूमर दिमाग, इंडिया का कंज्यूमर सबसे ज्यादा दिमागदार होता है, मतलब सबसे ज्यादा कलाकार होता है। वो घूम के, सोच के, समझ के, बहुत चीजें सोच के डिसीजन लेता है। इसीलिए यहाँ पे भाई इकोनॉमिक्स यहाँ के सिनेरियो में समझना बहुत ज्यादा टिपिकल है। इसीलिए चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। हाँ, एक चीज ये बताया मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हो गई। नेक्स्ट चीज मैंने बताई कि भाई डिमांड क्या होती है। डिमांड, हाँ, एक चीज याद रखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आती है कार्डिनल अप्रोच में, याद रखना, भूल मत जाना कभी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस है, लिख देता हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कि ये क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस आती है कार्डिनल अप्रोच में, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई डिमांड क्या होती है, मतलब किसी चीज की इच्छा या मांग करना, ठीक है। एक इंसान करेगा तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगी, ठीक है। और अगर पूरी मार्केट की डिमांड है, समझ में आया? मार्केट की डिमांड कह सकते हो या आप ये कह सकते हो, हाँ, मार्केट की पूरा डिमांड है एक किसी पर्टिकुलर तरह की मार्केट की, तो वो कह रहा है कि मार्केट डिमांड। अब मार्केट का मतलब जरूर नहीं सिर्फ बाजार हो, ठीक है। तो नॉर्मल लोग बोलते हैं ना मार्केट में क्या रेट चल रहा है, वो उस तरह से मार्केट समझो उसको। दूसरी चीज ये कि देखो, माइक्रो में ये इंडिविजुअल डिमांड है जिससे हम डिमांड बोल रहे हैं, ठीक है। मैक्रो में क्या है? एग्रीगेट डिमांड है, पूरे कंट्री लेवल पे। दूसरी चीज कंट्री लेवल पे कह सकते हो या और बड़े लेवल पे, वो मतलब होता है।
फिर लास्ट चीज मैंने बताई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड फिर बता देते हैं। बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए, और बाकी चीजों में क्या क्या था, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वही बात है, कंज्यूमर की इनकम, और कोई क्लोज अल्टरनेटिव ना हो उस प्रोडक्ट का। ये सब चीजें मतलब मान के चलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट मान के चलते हैं। तब अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होगी। अगर प्राइस, ठीक है, ये मान लो कि अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो फिर डिमांड अप हो जाएगी, यानी सॉरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दोनों तो एक साथ नहीं चलते, प्राइस नीचे गया डिमांड ऊपर गई, ठीक। डिमांड अगर डिमांड से नहीं प्राइस चलेगा, और दूसरी बात, हाँ प्राइस माना ही जाता है, ठीक है, माना ही जाता है। कंफ्यूजन होगा कि ऐसा नहीं, डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये समझना है, प्राइस ऊपर गया डिमांड नीचे, ठीक। दूसरी चीज, प्राइस नीचे गया डिमांड ऊपर, बस ये समझ के चलो, बस दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड और डिजायर्ड टू बाय गुड्स जो बताया डिमांड की, ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड, ये तीन चीजें। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, इंडिफरेंस कर्व आता है, इसके डिमांड के कई सारे अलग अलग कर्व बनते हैं, डिमांड में शिफ्ट होती है, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ इस तरह बताना यूट्यूब पर थोड़ा पॉसिबल नहीं, ठीक है। अगर इसके बारे में डेप्थ में जानना हो तो ब्रेव पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टीचमेंट पे, ठीक है। तो वहां पे आप कोर्स लेके इसको डीप में समझ सकते हो, पूरा लेक्चर इस पर दूंगा, मतलब डीपली एक एक टॉपिक को कवर करते हुए। हाँ, एक चीज फिर से बता दूं, ये जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 30 से 35 मार्क्स आएगा, गारंटी बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं कि ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर हाँ कुछ और टॉपिक्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये तीन के अलावा कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि यहाँ पे इस पे बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने उसको बताने की कोशिश करी, उस पर मैंने बताया होगा, ठीक है। ज्वाइन करके आप वहां ले सकते हो क्लास। तो ये चीजें हो गई।